बेटा असगर मेरा भाई है, उसने भी मेरी तरह लेट ही शादी की थी, मगर जो मेरी भरजाई है ना उस। इरफान खोसट एक इंटरव्यू में अपने बारे में कुछ इस तरह से बात करते हैं। मैं 12 साल का था तो 65 की जंग शुरू हुई। उसी साल मैंने शोबिस की दुनिया में कदम रखा। मेहनत, मजदूरी और दुकानदारी के साथ अदाकारी भी करता था। मैंने एक ऐसे घराने में जन्म लिया जहां पूरी फैमिली में इस शोबे में थे, जिसे कहा जाता है। मुझे घर में वो माहौल मिला जो किसी फनकार घराने का होता है। मेरे दादा का नाम मौलवी रुस्तम अली था। हमारा पहलवानों का खानदान है। फन्ने कुश्ती से तो ताल्लुक हो सकता है, मगर फनूने लतीफ़ा से ज़रा मुश्किल लगता है। लेकिन कहीं भी फनकार पैदा हो सकता है, क्योंकि फनकार ना तो कोई परमिट लेकर पैदा होता है और ना कोई उसे परमिट मिलता है कि वो अपना आप साबित करे। अब्बा ने स्कूल ऑफ आर्ट से तालीम हासिल की, जो आज का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। मैं अब्बा के साथ रेडियो स्टेशन जाया करता था। वो बच्चों का एक प्रोग्राम उल्टे पुल्टे किया करते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 55 बरस थी। ये उनके इंतकाल से 2 साल पहले की बात है कि मैं रेडियो स्टेशन गया तो मुझे भी चांस मिल गया। लेकिन अब्बा ने कहा कि पहले तालीम मुकम्मल करो, उसके बाद जो दिल चाहे काम करना। ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे लिए। मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। हकीकत तो ये है कि मेरे हालात अच्छे नहीं थे। अब्बा का इंतकाल 18 फरवरी 1965 को हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग 6 सितंबर 1965 को शुरू हुई, लेकिन मेरे लिए जो जंग थी वो 18 फरवरी को ही शुरू हो गई थी। थोड़ा सा पढ़ने के बाद मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। चूंकि मैं कोई और काम कर नहीं सकता था, लिहाजा रेडियो से अपने काम का आगाज कर दिया। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। इस फील्ड में मुझे काफ़ी बरस हो चुके हैं। मैं बारगाहे इलाही में यही दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात एक ही है। जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो तब भी मैं काम कर रहा हूँ और काम करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। मैंने फिल्में भी बनाई। एक फिल्म बहुत अच्छी चली और उसकी वजह भी मैं ही था। मेरा किरदार बहुत मशहूर हो गया था। दूसरी फिल्म बनाई जिसे मैं खुद ही ले डूबा, क्योंकि जब किसी का काम मकबूल होता है तो उसके दोस्त बहुत बन जाते हैं, मगर असल में वो दोस्त नहीं होते, बल्कि दोस्तों के रूप में दुश्मन होते हैं। वो आपको तरक्की करता नहीं देख सकते। दोस्ती की आड़ में ऐसे ऐसे काम दिखा जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहरहाल दूसरी फिल्म में करेक्टर आर्टिस्ट की हैसियत से इस्टेब्लिश हो गया था। कितना नाजुक टाइम है और एक अपना यार गुरु है कि वर्दी पहनकर जा बजा छापे मारता फिर रहा। ओए गुरु। मुझे दोस्तों ने एक पंगा लेने को कहा जिसके हक में मैं नहीं था। उनका कहना था कि तुम दूसरी फिल्म में जैसे हो वैसे ही बतौर हीरो आओ। वो मेरे थिएटर का एक ड्रामा था जो मैंने लिखा था। मुझे कहा गया कि तुम इसे फिल्म बना लो। सैयद नूर के साथ मेरा बचपन एक ही इलाके और मोहल्ले में गुजरा। हमारे साथ शोएब मंसूर भी रेडियो पर काम किया करते थे, तो ये हमारा एक ट्राई एंगल बना हुआ था। सैयद नूर साहब को मैंने एक स्क्रिप्ट दिया और कहा कि इसका स्क्रीन प्ले लिख दें। उन्होंने जो स्क्रीन प्ले लिखा उसमें आधा मेरे वाला था और आधा में उन्होंने दीवार तोड़कर गिरा दी थी। वो गालबन इंडिया की फिल्म थी। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो कहा कि नहीं यार, ये पहला और सेकंड हाफ मेल नहीं खाते। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे उसी स्क्रिप्ट पर कायल करने की भरपूर कोशिश की। मैं कहता रहा कि मैं गानों और मुख्तलिफ सीन्स वाला ड्रामा ही स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कई बार इनकार के बावजूद भी दोस्त मुझ पर गालिब आ गए और फिर मजबूरन मुझे उनकी बात मानना पड़ी। और नतीजा ये निकला कि वो फिल्म नहीं चल पाई और वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। मुझे इंटरवल के बाद सिनेमा से दौड़ना पड़ा। मैंने फिल्म पूरी नहीं देखी। बहरहाल वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? वो लुंगड़ी है। अधिका। अधिका जी। अधिका लुंगड़ी है। मैं जब पुलिस में। अब मैं थोड़ा बूढ़ा इसलिए लगता हूँ क्योंकि कुछ साल पहले मेरी माँ मर गई। मेरी माँ जब तक मुझे बेटा कहकर नहीं पुकारती थी, मैं उसके पास से नहीं हिलता था। अब कोई बेटा कहने वाला नहीं है तो मैं थोड़ी सी कमज़ोरी भी महसूस करता हूँ। अब मैं अपनी उम्र भी बता देता हूँ, इसलिए कि मैं दादा और नाना भी बन गया हूँ।
मैं 5 बहनों का भाई था और 5 बहनें ब्याह दी हैं, बल्कि 5 बेटियों का भी बाप हूँ, जिनमें से 4 ब्याह दी हैं, 7 बेटों की भी शादियाँ कर दी हैं। आज मैं मुतमिन इसलिए हूँ कि मैंने ऊपर वाले से कनात मांगी थी, खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली और वही चीज़ मेरी औलाद में भी कुदरती तौर पर मुंतकिल हो गई है। इस उम्र में 2 रोटियाँ चाहिए होती हैं, पहनने को एक जोड़ा, हल्की फुल्की सवारी और रात को सोने के लिए छत। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है, खुदा ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। डायरेक्ट हवालदार करमदाद के किरदार के हवाले से बात करते हुए कहा कि वैसे तो अदाकार का काम मुशाहिदा करना है। कुछ लोगों ने कहा कि ये फलां पुलिस वाले की नकल थी। अदाकारी किसी हद तक नकाली भी है, मगर इस किरदार में मैंने कोई नकाली नहीं की थी। अलबत्ता मैंने थानों में पुलिस का वो रवैया देखा हुआ है जो शुरफा के साथ होता है। मैंने इस रवैये को स्क्रीन पर पेश किया क्योंकि पुलिस हमेशा शरीफ लोगों के साथ तल्ख होती है, जो जुराइम पेशा होते हैं उनके साथ नरम रवैया रखती है। जब अखबार में कोई तस्वीर छाया हो कि फ़लाँ मुजरिम को या मुलजिम को अदालत में पेश किया जा रहा है, तो आप उस तस्वीर को देखकर ये गौर कीजिएगा कि पुलिस वाले के चेहरे पर घबराहट होती है और मुलजिम या मुजरिम के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान होता है। ये वही रवैया है जो मैंने अपने किरदार के ज़रिए पेश किया था कि कम से कम मुखबरों की तादाद बढ़ानी चाहिए और सर जी डबल शिफ्ट करके तो बकवास नहीं कर रहा है तुम, मशवरे देते जाना करके कुछ ना दिखा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।